लखीमपुर खेरी सान्या पर सुप्रीम कोर्ट ने की उत्तर प्रदेश हुकूमत की सरजनिश। अदालत उज़्मा ने यूपी हुकूमत के रवैये को बताया गैर इत्मीनान बख्श। यूपी पुलिस के रोल पर भी उठाए सवाल। मेरा बेटा आशीष मिश्रा आज जांच एजेंसी के सामने होगा पेश। मरकजी वजीर अजय मिश्रा का बयान, तबीयत नासाज होने की वजह से तय वक्त पर नहीं हो पाया था पेश। न्यूज 18 पर यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ लखीमपुर सान्या पर जताया अफसोस, कहा नहीं बख्शे जाएंगे कसूरवार। अजय कुमार मिश्रा की रिहाइशगाह के बाहर एक और नोटिस किया गया। चस्पा नोटिस में आशीष मिश्रा को आज सुबह 11 बजे पेश होने को कहा गया। लखीमपुर खीरी में अपोजिशन लीडरों का दौरा जारी। कशीदगी में इजाफे के साथ एक बार फिर लखीमपुर में अगले अहकामात तक इंटरनेट खिदमात कर दी गई हैं मुअत्तल। लखीमपुर तशद्दुद के मामले में कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान, हुकूमत को पूरे मामले की लेनी चाहिए जिम्मेदारी। उन्होंने कहा कि मुतासरीन हुकूमत के पैसे नहीं बल्कि इंसाफ चाहते हैं। कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू महलूक सहाफी के घर पर बैठ गए खामोश अनशन पर। सिद्धू ने कहा जब तक वजीर के बेटे को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा वो अनशन जारी रखेंगे। रंजीत सिंह कत्ल केस में डेरा सच्चा सौदा के सरबराह गुरमीत राम रहीम को सीबीआई अदालत ने मुजरिम करार दिया गया। गुरमीत राम रहीम को अपने शागिर्द रंजीत सिंह के कत्ल का मुजरिम ठहराया गया। हरियाणा के पंचकुला में वाक़ सीबीआई अदालत ने इस केस में 4 दीगर अफराद को भी मुजरिम करार दिया है और कहा कि 12 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। गुरमीत राम रहीम पहले ही से अस्मत दरी के जुर्म में सजा काट रहे हैं और 2016 से रोहतक जेल में बंद हैं। दिल्ली में वजारत आयुष के अफसरान के साथ यूनानी डॉक्टरों की मीटिंग। मरकजी हुकूमत से यूनानी का अलग बोर्ड तश्कील देने का मुतालबा। मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़ के पिचूर के मुसलमानों ने कायम की मिसाल। खस्ताहाल कब्रिस्तान को खूबसूरत गार्डन में किया तब्दील। 10 साल में बदल दी कब्रिस्तान की सूरत। राजस्थान में उर्दू और दीगर अक़लियती जबानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुरू की गई दंडी यात्रा की कोई नतीजा सामने नहीं आया है। मदरसा पैरा टीचर्स गांधी वादी तरीके से तहरीक चला रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता साल से उर्दू के मसाइल को लेकर आवाज़ बुलंद की जा रही है, लेकिन हुकूमत इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही है। बंगलुरु की मस्जिद शबाबुल इस्लाम में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में आ गया। जमीयत उलमा हिंद के रियासती सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी ने इस कैंप का इफ्तिताह किया। मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी ने कहा कि तिब्बी खिदमात के जरिए गरीब और ज़रूरतमंदों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश काबिल सताइश है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ओहदेदारों के साथ करेंगे तबादला ख्याल। नर्मदा कंट्रोल बोर्ड की होगी मीटिंग। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात पर पर्चा नामजदगी के अदखाल का इख्तिताम। आखिरी दिन कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों ने दाखिल किए पर्चा नामजदगी। सैर रुखनी मुकाबले का इम्कान। उर्दू मीडियम सरकारी स्कूलों में टीचर्स की खाली आसामियों की भर्ती का मुतालबा। तेलंगाना में 500 से ज्यादा उर्दू टीचर्स की खाली आसामियां हैं। रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज का बयान। तेलंगाना भर में बतकमा त्योहार का जोशो खरोश। तेलुगु यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा। रियासती गवर्नर और एमएलसी कविता ने लिया हिस्सा। आपसी भाईचारे को फरोग देने में बतकेमा त्योहार का अहम रोल। गवर्नर तिमिलिसाई सौंदरराजन का बयान। दशहरा त्योहार के पेश नजर खुसूसी ट्रेनें चलाने का साउथ सेंट्रल रेलवे ने किया ऐलान। सिकंदराबाद ता नरसापुर और सिकंदराबाद ता कनाडा 4 खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। तेलंगाना में कोरोना के 176 नए केसेस दर्ज। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 53 नए मामले आए सामने। 216 अफराद सेहतियाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। आंध्र प्रदेश के रियासती वजीर एस सुरेश को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका। रियासती वजीर की परेशानियों में हुआ मजीद इजाफा। आमदनी से ज्यादा असासा जात मामले में सीबीआई जांच के अहकामात जारी। प्रॉपर्टी टैक्स और बिजली चार्जेस में इजाफे पर अपोजिशन का एहतजाज। तेलुगु देशम और बीजेपी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। आवाम पर इजाफी माल बोझ न डालने का किया मुतालबा। बीजेपी तलबा के लिए तालीमी वज़ाइफ खत्म करने पर विजयवाड़ा में एसएफआई का एहतजाज। असलाहत के नाम पर तालीमी निज़ाम को गैर मुस्तहक करने का इल्जाम।
जियो 77 को मंसूख करने की मांग। कॉन्ट्रैक्टर्स का नेम हरहाना एहतजाज, 2 साल से जायद जेरे अल्तवा बकाया बिल्स जारी करने का हुकूमत से मुतालबा, सीएम से मांगा मुलाकात का वक्त। कानून में बढ़ाए गए प्रॉपर्टी टैक्स और बिजली के चार्जेस में कमी की मांग करते हुए एहतजाज, बीजेपी कारकुनों ने हुकूमत के फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए किया एहतजाज। एमआईएम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम के दौरान मुनाफरत फैलाने का कर रहे हैं काम, उत्तर प्रदेश अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अशफाक सैफी का बयान। इलाहाबाद में कब्रिस्तानों के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवामी बेदारी मुहिम का आगाज, जमात इस्लामी और रोटरी क्लब ने कब्रिस्तानों के तहफ़्फ़ुज़ का उठाया बेड़ा। मेरठ में महकमा बिजली के अफसर की कारस्तानी, एक लाचार खानदान गुज़िश्ता 4 बरसों से बगैर बिजली के रहने को मजबूर, इजाफी बिजली बिल की शिकायत हाईडल ऑफिसर को। आरजेडी लीडर तेज प्रताप की बगावत, स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में मां राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती का नाम नहीं होने पर उठाया सवाल, कहा इस गलती के लिए बिहार की खवातीन कभी माफ नहीं करेंगी। पंचायत इंतखाबात के दौरान कई जगहों पर हंगामा, सीवान में पुलिस और उम्मीदवार हामियों के बीच तसादुम, आरा में 2 उम्मीदवार हामियों में मारपीट, समस्तीपुर में पोलिंग एजेंट और पुलिस एहलकारों में तसादुम। अमीर शरीयत के इंतखाब को लेकर इमारत शरिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज होने वाले इंतखाबात को लेकर दी गई जानकारी, कहा 1 से ज्यादा उम्मीदवार होने की सूरत में ही होगी वोटिंग। पटना में एक और इंजीनियर मदन कुमार के अहाते पर छापेमारी, 2.5 करोड़ से ज्यादा मालियत का असासों का इंकशाफ। लखीमपुर वाकये के खिलाफ महाराष्ट्र बंद को करे कामयाब, एनसीपी सरबराह शरद पवार का बयान, किसानों के कत्ल पर तमाम सियासी जमातों का इत्तेहाद जरूरी। मंशियात की लानत को रोकने के लिए तमाम अजला में एंटी नारकोटिक्स सेल का कयाम, वजीर दाखिला दिलीप वलसे पाटिल ने जारी किए अहकामात, ऑनलाइन मार्केट पर होगी खुसूसी नजर। मुंबई में 125 करोड़ रुपए की हीरोइन बरामद, डीआरआई ने पोर्ट पर छापे मारकर एक मुलजिम को किया गिरफ्तार। कलीम सिद्दीकी और उनके साथियों की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज, योगी हुकूमत की कार्रवाइयों की मजम्मत, 2 फिरकों में फूट डालने का लगाया इल्जाम। ईद मिलादुन्नबी के जुलूस को निकालने की इजाजत का मुतालबा, मुंबई की सरकर्दा शख्सियात के एक वफ्द ने मुंबई पुलिस कमिश्नर और वजीर दाखिला दिलीप कोलसे पाटिल से की मुलाकात। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की सहरोजा मीटिंग औरंगाबाद में जारी, कई अहम उमूर आए जेर बहस, बोर्ड के अरकान को मुतालबाती मेमोरेंडम भी किए गए पेश। 1 दिहाई से जारी औरंगाबाद हज हाउस की तामीर हुनूर से मुकम्मल, अक़लियती वजीर नवाब मलिक का लबकुशाई से गुरेज, सिडको इंतजामिया खामोश, मुसलमानों में शदीद नाराजगी। दशहरे के दौरान 1000 इजाफी बसेस चलाने का फैसला, अवाम की सहूलियत के लिए 13 से 31 अक्टूबर तक चलाई जाएंगी बसेस, केएसआरटीसी ने किया मुतालबा। साबिक वज़ीर आज़म एचडी देवगौड़ा का बयान, लखीमपुर वाकया बेहद अफसोसनाक, प्रियंका गांधी के साथ यूपी हुकूमत का रवैया गैर जिम्मेदाराना। गौकशी पर पाबंदी के नए कानून के बाद कुरैश बिरादरी मुश्किलात से 2-4, जमीयतुल कुरैश ने कानून के खिलाफ शिद्दत के साथ लड़ाई करने का किया अहद। अफगानिस्तान के शहर कंधार की मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान धमाके के नतीजे में 100 से ज्यादा अफराद हलाक और दर्जनों हो गए जख्मी। धमाका कंधार के इलाके सईदाबाद की मस्जिद में हुआ और धमाके के वक्त आवाम की बड़ी तादाद मस्जिद में थी मौजूद। मकामी मीडिया के मुताबिक धमाका खुदकुश था। अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत के महकमा इत्तलात व सकाफत के सरबराह मतीउल्लाह रूहानी ने धमाके की तस्दीक की। मिस्र की दाल हुकूमत काहिरा में जुमे को एक सड़क हादसे में 5 बच्चों समेत कम से कम 10 अफराद हलाक। ये वाकया काहिरा के जुनूबी हिस्से में आया पेश। दुनिया में अब तक कोरोना से 23 करोड़ 79 लाख
67,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 48,56,000 से ज्यादा अब तक हो चुकी है हलाकत। मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की दौड़ से हो गई है बाहर। इसी के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की जगह हो गई है पक्की। आईपीएल में प्लेऑफ की 4 टीमें हो चुकी हैं तय। दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें प्लेऑफ में पहुंची। दिल्ली कैपिटल्स पहले नंबर पर काबिज। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि